नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का सब्जेक्ट है नीलावंती के चमत्कारी अंजन। क्या नीलावंती में ऐसे कुछ अंजनों के बारे में दिया गया है जिससे कुछ चमत्कार होते हैं, जैसे कि दूसरी दुनिया के लोगों को देखना, आत्माओं को देखना, गड़ा हुआ धन देखना। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आप चाहिए तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नीलावंती ग्रंथ रहस्य में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तथ्य आपको बताने वाला हूँ जिस पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। तो अगर आप नीलावंती के अंजनों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ साधनाओं में व्यस्त था, कुछ लोगों को गाइडेंस कर रहा था, तो उसकी वजह से हमें वो वक्त नहीं मिला। तो आज मैं कुछ नीलावंती के ग्रंथों के और रहस्य उजागर करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ महापुरुषों से हमारी मुलाकात होती रहती है। कुछ बंगाल साइड से आते हैं, कुछ जो हमारे उत्तर भारत है उस साइड से आते हैं, या फिर कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो हिमालय से आते हैं। तो नीलावंती ग्रंथ सच में है और इसकी विधियां बहुत सारे लोगों को ज्ञात है, पर ऐसे साधक बहुत कम हैं जो सांसारिक है या फिर जो ऐसे सच में बताते हैं कि वो ग्रंथ रहस्य के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं नीलावंती के अंजनों की बात करूं, तो नीलावंती के अंजनों से बहुत सारी चीजें मुमकिन है। कुछ का प्रयोग मैंने खुद देखा है, वो मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं एक जगह पे गया था, बद्रीनाथ केदार के साइड में था वो जगह। वहां पे एक आश्रम है। मैं आश्रम का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। तो वहां पे एक आश्रम है, वहां पे हम एक 15 दिन रुके थे। उस दौरान वहां पे एक सत्पुरुष से हमारी मुलाकात हुई। उनके पास एक झोली थी। उस झोली में बहुत सारी सामग्रियां थी, वो तंत्र से रिलेटेड थी, या फिर कुछ ऐसी थी कि जो अघोरी साधना से रिलेटेड थी। तो ये सारी सामग्री उनके झोली में हमेशा रहती थी। वो नाथ संप्रदाय से आते थे। उनको जब हमने नीलावंती ग्रंथ के बारे में पूछा, कुछ चमत्कारों के बारे में बताया, तो वो हंसने लगे। तो वो बोले, ये कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है। नीलावंती जो ग्रंथ विद्या है वो इतनी बड़ी है कि उससे आप पूरी की पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। मैंने बोला कि कैसे? क्योंकि उस वक्त मुझे ज्यादा नीलावंती ग्रंथ के बारे में मालूम नहीं था। मैंने खुद कुछ साधनाएं नहीं की थी, कुछ अनुभव नहीं किया था। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया कि एक काम करो, आप हमें शाम के 7 बजे के बाद मिलिए, तो उस वक्त मैं कुछ आपको बता पाऊंगा या फिर दिखा पाऊंगा। तो फिर उनके साथ एक 6 लोग थे, और उसके साथ ही मैं भी वहां पे गया। तो वो 6 लोग, वो महात्मा और मैं, ऐसे 7 लोग मिलकर थे। तो उन्होंने हमें 5 किलोमीटर चलकर जाना है ऐसा बोला। उसके बाद हम 5 किलोमीटर तक चल कर गए, और उसके बाद वहां पे एक निर्जन जगह थी जहाँ पे आसपास कोई मानवीय बस्ती नहीं थी। उसके साथ ही वहां पे ऐसे लग रहा था जैसे कि हम दूसरी दुनिया में या फिर बहुत दूर कहीं पे आए हैं। तो उन्होंने, उनके साथ जो उनका शिष्य था, उसको एक एक छोटे बर्तन में कुछ निकाल कर दिया। उसमें एक किसी चीज का रस मिलाया। वो रस मिलाने के बाद उसको वो अंजन की तरह लगाने के लिए बोला। तो जैसे ही उसने वो अंजन लगाया, उसके बाद मैं सच में बता रहा हूँ कि वो अचानक से कुछ अलग ही बड़बड़ करने लगा। जैसे कि वो कुछ रास्ता बताने लगा, यहाँ पे धन है, वहां पे धन है, ऐसा उसने बताया। या फिर किसी ब्रह्म पिशाच के बारे में बताया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि महात्मा जी, ये क्या है? गुरु जी, हमारा प्रणाम, लेकिन ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि आप शांति से बैठ जाइए, देखिए क्या होता है, और उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, या फिर आप खुद खुद ही उन सारे सवालों के जवाब आपको मालूम हो जाएंगे। तो उसके बाद
उसने 3 बातें बताई, जैसे कि 3 जगह पे गड़ा हुआ धन था, उसके बाद एक ब्रह्म पिशाच था, उसके बाद उसने उस खजाने तक मीन्स जो गड़ा हुआ धन था, उस वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता होकर जाता था, उसके बारे में बताया। तो ये 2-3 चीजें उसने बताई और उसके बाद उसको उन महात्माओं ने बोला कि आप एक काम करो, उस शिष्य को बोला कि आप अपने आंखों को धो डालो और अच्छे से चेहरा धो लेना। उसके बाद उसने धो लिया चेहरा और वो हमारे सामने आके बैठ गया। तो अभी उन महात्मा ने मुझे बोला कि आप इनसे पूछो कि ये सब क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब आप क्या बता रहे थे। तो उन्होंने जो मुझे जानकारी दी वो वो एकदम से भयानक थी। उन्होंने बोला जैसे ही उन्होंने वो अंजन लगाया, उनको बहुत ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो वास्तव में हमें दिखाई नहीं दे सकती। जैसे कि उन्होंने बोला कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये देखा कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक जगह है, वहाँ के जमीन के भीतर बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। तो मैंने बोला यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हम देख कैसे सकते हैं, वो भी खुली आंखों से। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे देखा जैसे कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और ये सारी पृथ्वी बहुत छोटी हो गई है और मैं कहीं की भी घटना, कहीं का भी धन देख सकता हूँ। तो मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने पूछा आप ब्रह्म पिशाच के बारे में क्या बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत ही दूर मीन्स इस 10 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस रहता है। मैंने बोला क्या आपने उनसे बात की। तो वो बोले नहीं, मैंने बात नहीं की, पर मैं उन्हें देख सकता हूँ। तो मैंने बोला कि आप उसको अंजन लगाने के बाद देख सकते हो या फिर आप ऐसे ही देख सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं, कि इस अंजन को लगाने के बाद मुझे अचानक से ये सारी चीजें दिखने लगी और विविध वस्तुओं का ज्ञान होने लगा। जैसे कि मैंने उनको पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि वो ब्रह्म राक्षस है। तो उन्होंने जो चीज बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने मुझे बोला कि उस वो अंजन लगाने के बाद मुझे बाहर से आवाज आई कि ये ब्रह्म राक्षस है करके। तो मैं समझ गया कि ये अंजनों का प्रभाव था। जो भी हमने देखा वो अंजन का प्रभाव था। तो उसके बाद उनको हमने प्रणाम किया और उन महात्मा से हमने पूछा कि और भी मेरे कुछ सवाल है, क्या मैं आप मुझे ये कुछ सिखा सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आज के लिए इतना ही, आप हमसे कल मिलिए। तो दूसरे दिन तो मैं उस रात को तो सोया नहीं था, 2-3 बज गए थे अप्रोक्सीमेटली। तो 2-3 बजे के बाद हमने क्या किया, वहाँ पे कुछ ध्यान किया और उसके बाद हमने उस रात को वही सोचते हुए गुजारी कि ये हुआ क्या था। उस टाइम तक मुझे कुछ नहीं मालूम था या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दूसरे दिन सुबह 7 बजे के बाद मैं उनके पास वापस चला गया। उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने उनके चरणों के यहाँ पे बैठ गया और उनको प्रणाम किया, उनके थोड़े चरण स्पर्श किए, उनके पैर दबाए और उनको पूछा कि महात्मा जी, गुरु जी, मुझे कुछ तो बताइए, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने हंसकर बोला, अरे नीलावंती ग्रंथ के बारे में तो आपको मालूम है। मैंने बोला हाँ मालूम है। तो उन्होंने बोला ये क्या है क्या वो। मैंने बोला कि जैसे ही उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक यक्षिणी थी, वो यहाँ पे घूमी, वहां पे घूमी, बहुत सारी जगह पे गई और उसने बहुत सारे रहस्यों को उजागर कर दिया। तो उन्होंने बोला नहीं, वैसा नहीं है। नीलावंती एक ऐसी विद्या है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसको कुछ आचार करने पड़ते हैं और उन आचारों का वर्णन यक्षिणी के नाम से नीलावंती ग्रंथ में दिया गया हुआ है। तो वो जो आचार है वो आपको करना है और उसी से आपको ज्ञान होगा। तो मैंने बोला ये अंजनों का क्या है। तो उन्होंने बोला कि नीलावंती में 17 प्रकार के अंजन मौजूद है। उन 17 प्रकार के अंजन से क्या होता है, विविध प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे कि अलग डायमेंशंस में हम देख सकते हैं, जैसे कि अलग लोगों में हम देख सकते हैं। इन लोगों में पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है। ये जो बहुत सारे लोक हैं, इन लोगों में प्रवेश करने के जो द्वार है वो पृथ्वी से ही विविध जगह से होके गुजरते हैं। उन द्वारों का भी पता नीलावंती के अंजनों से लगाया जा सकता है। साथ में ही गड़ा हुआ जो धन होता है उसका भी प्रभाव उस पर रहता है।
तो मैंने बोला कि मुझे ये अनुभव करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब जो जितने भी अंजन हैं उन सभी के बारे में हम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए कुछ विशेष साधनाएं करनी पड़ती है, विशेष सामग्री लगती है। पर हाँ, मैं आपको एक ऐसा अंजन का एक अनुभव दिला सकता हूँ जिसके बाद आपको भूत प्रेत पिशाच योनि के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मैंने बोला ये काम कैसे करता है? तो उन्होंने बोला विशिष्ट सामग्री एकत्र करके उसके बाद कुछ मंत्रों से उस अंजन को तैयार करना पड़ता है। उस अंजन को तैयार करते हुए कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ता है। उसके साथ जब अंजन वो सिद्ध होता है मतलब यहाँ पे नीलावंती के ग्रंथ के मंत्र इतने पावरफुल है कि आपको उनको अलग से सिद्ध करना नहीं पड़ता। तो ये सिर्फ बोलने पड़ते हैं, उनका जो जाप संख्या होती है उतना अगर उनका जाप करते हुए उस अंजन से जो हमारी जो सबसे छोटी वाली उंगली रहती है उससे अगर हम उसको घिसे और उससे अगर अंजन लगाए तो अंजन का प्रभाव तुरंत शुरू हो जाता है। तो ये टोटल 17 प्रकार के अंजन हैं। तो ये इसमें से एक अंजन मेरे पास है, तो ये अंजन का प्रयोग हम शाम को करेंगे। तो इसके बाद आपको एक ही करना है, आपको तो वो लोग दिखाई देंगे, आपको उनसे बात करने की कोशिश नहीं करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं शाम को उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला एक काम कीजिए, ये वस्त्र पहन लीजिए। उन्होंने कुछ अलग रंग के कपड़े मुझे दिए। तो वो उसमें से एक एक काला रंग का कपड़ा था और दूसरा था वो सफेद रंग का कपड़ा था। उनके सारे शिष्य उसी में रहते हैं। तो उस तरह का मैंने परिधान कर लिया। उन्होंने जो कपड़े दिए वो मैंने परिधान कर लिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप यहाँ पे बैठ जाइए और मैं जब कहूँ आपको इसे हटाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं हटाया ये अंजन तो आपको जो हानि होगी वो मैं कुछ उसके बारे में कर नहीं सकता। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे वैसे ही एक छोटे बर्तन में मुझे कुछ चीज़ निकाल कर दे दी। एक दूसरे बर्तन में उन्होंने रस निकाल कर दे दिया। उनके पास एक छोटी ऐसी कुछ चीज़ थी, काँच की जो कुप्पी थी जिसमें वो रस था। वो मैंने मिला लिया, मेरी जो सबसे छोटी वाली उंगली है उससे मिला लिया। उन्होंने 2 अक्षरी एक मंत्र बताया। उस मंत्र से मैंने क्या किया कि वो पूरा का पूरा जो उन्होंने जो कुछ दिया था वो मिक्स कर दिया और एकदम हल्के से, जैसे हम हमारे आँखों के नीचे एक काजल लगाते हैं या फिर अंजन लगाते हैं, उसी तरह से मुझे वो अंजन लगाने के लिए बोला और आंखें बंद करने के लिए बोली। तो तब तक तो कुछ हुआ नहीं था। मैं मन में ही मन में सोच रहा था ये सच में असर करेगा या नहीं करेगा, या फिर करेगा तो क्या करेगा। और जैसे ही मैंने आंखें खोली मैं एकदम से ऐसे घबरा गया, क्योंकि जब मैंने आंखें बंद की तो हम जब नॉर्मल हमारी आंखों से देखते हैं तो हम अलग चीजें देखते हैं। बट जैसे ही वो अंजन मैंने लगाया और मैंने जब आंखें खोली तो मेरे सामने का जो दृश्य था वो बहुत ही भयानक था। क्योंकि एक तो मुझे हमारे डायमेंशन की कोई भी चीज ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे कि सामने का पेड़ था, आजू बाजू की जो जमीन थी वो कुछ अलग से दिखने लगी। मुझे सब चीजें ट्रांसपेरेंट दिख रही थी, कुछ प्रकाश दिख रहा था, कुछ अलग से आवाजें आ रही थी या फिर कुछ अलग से चीजें हो रही थी। तो मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे सिर्फ उन महात्मा की आवाज सुनाई दे रही थी कि घबराओ मत, जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे आप अपने माइंड को आपको कंसंट्रेट करना है। अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले एक काम करो, अपने जो नज़र है उसको स्थिर करो, आजू बाजू देखना बंद करो। तो मैंने वापस से आंखें बंद कर ली और थोड़ा सा एकाग्र होकर वापस से आंखें खोल ली। वो वापस आंखें खोलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पे हमारे आजू बाजू ऐसी हजारों चीजें हैं जिससे हम परिचित नहीं है, जो हमें एक्चुअली नहीं दिखती। तो वो चीजें हमें दिखाई दे रही है। तो वो क्या था, वो अलग डायमेंशन था जो मुझे दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैंने सामने की तरफ देखा तो वहां पे एक 4-5 लोग चल रहे थे ऐसा मुझे लग रहा था। बट वो ट्रांसपेरेंट थे और उनके पैर थे तो वो पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थे और वहां से वो जा रहे थे।
तो मैं समझ गया कि ये मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो मानव योनि नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि जो ये आप देख रहे हो तो वो ये गंधर्व है, जो मानवों की तरह दिखते हैं बट ये मानव नहीं है। उन्होंने बहुत सारे आभूषण पहने थे और बहुत सारी प्रकार की उनकी आकृतियाँ थी। तो जैसे कि उनका जो सिर था वो बहुत छोटा था, उनके जो पैर थे वो भी हवा में थे और कुछ अलग प्रकार के जो आभूषण उन्होंने पहने थे। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा मुझे एक बहुत ऐसी अच्छी खुशबू आने लगी कि जैसे कि दिव्य सुगंध जिसको हम बोल सकते हैं, वो दिव्य सुगंध आने लगी। तो मैंने वो भी अनुभव गुरुजी से बोला कि मुझे ऐसी ऐसी दिव्य सुगंध आ रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये गंधर्वों की खुशबू है। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा नीचे देखने के लिए बोला। तो जैसे ही मैंने नीचे देखा कुछ भयानक अर्धमरे हुए लोग मुझे दिखने लगे और उसके बाद उनकी चिल्लाहट भी मुझे सुनाई देने लगी। तो वो सब सुनने के बाद मैं थोड़ा डर गया और मैंने बोला कि नहीं, मुझे अभी ये कंटिन्यू नहीं करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप आंखें बंद कर लो, इस मंत्र का जाप कर लो और उसके बाद आप मुंह धो लेना। तो मैंने उस तरह से किया और एक कोई पत्ता दिया मुझे। उस पत्ते से वो अंजन था वो वापस से पूरा का पूरा मुझे सोख लेने को बोला और वो पत्ते से मैंने मेरे आँख के ऊपर रखा और जैसे ही वो पत्ते को रखकर मैंने वो हटा दिया तो मुझे सब चीज़ें नॉर्मल दिखाई देने लगी। पर 2 घंटे तक मुझे अच्छे तरह से दिखाई नहीं दे रहा था वो सब चीज़ें होने के बाद। तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो गुरुजी को पूछा वो इतनी भयंकर जो चीज़ थी वो क्या थी? तो उन्होंने बोला वो पिशाच योनि है। पिशाच योनि में आपको जो देखते हैं वो इतना भयंकर होता है कि आप देख नहीं सकते। वो हमारे मीन्स जो लोग मरते हैं वही पिशाच योनि में जाते हैं। पर पिशाच योनि में जाते समय जो भावनाएँ उनके मन में थी, जितनी भी उनको तकलीफ हुई हो मरते हुए, वो सारी की सारी तकलीफ वहाँ पे हमें दिखाई दे सकती है और हम उनसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन बात करने के लिए कुछ अलग मंत्र रहते हैं। उन मंत्रों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो ये थी सारी की सारी हकीकत। उसके बाद मैंने गुरुजी से बोला, इस अंजनों की कुछ विधि है क्या? या फिर इसको सिद्ध कैसे किया जाता है? तो उसके बाद उन्होंने एक मंत्र मुझे दिया। वो मंत्र पूरा का पूरा नहीं था। उन्होंने बोला कि ये मंत्र है, ये 2 अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र से ये सामग्री लेकर जब भी आप करोगे तो आपको ये मंत्र ये सारी चीज़ें दिखा देगा। बट इन अंजनों का एक ऐसा है कि ये अंजन सिद्ध होने के बाद ये हमेशा सिद्ध नहीं रहते। ये अंजन सिद्ध होने के बाद इसको विशिष्ट पूजा के साथ किसी ऐसे बर्तन में रखना पड़ता है काँच के, जो काँच का बर्तन ये ज़मीन पर हम नहीं रख सकते या फिर खुले में भी नहीं रख सकते। अगर आपको एकदम से छोटा बात बताऊँ तो इसमें पारे का प्रयोग भी किया जाता है। पारा जब सिद्ध होता है तो उससे कुछ अंजन बन सकते हैं। मैंने पूछा कि ये अंजन क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बोला ये अंजन आपके दृष्टि में कुछ ऐसे पदार्थ लाते हैं जो आप नॉर्मल दृष्टि से नहीं देख सकते। हमारी आँखें सब डायमेंशन देखने के लिए बनी है, पर उसका विनियोग करने के लिए उस पर कुछ और शक्तियाँ आज़मानी पड़ती है। उन शक्तियों के बाद ही आपको उन सभी का अनुभव आ सकता है। तो इतना बोलकर उन महात्मा को प्रणाम किया, उन गुरुजी को प्रणाम किया और मैं मेरे रास्ते निकल पड़ा। लेकिन उस रात जो मैंने घटना देखी उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ये नीलावंती के 17 चमत्कारी अंजन हैं और इसका प्रयोग भी किया जाता है। सॉरी। तो इस तरह से मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि नीलावंती के अंजन सच में है, नीलावंती ग्रंथ सच में है। इसके प्रयोग हमने आगे बहुत सारे किए। उसके बाद मैंने 17 में से 4 अंजनों को तो स्वयं ही सिद्ध कर लिया और उसके प्रयोग कर लिए। पर मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जो नीलावंती के बारे में बोला जाता है कि इससे लोग पागल होते हैं या फिर लोग बहुत परेशान होते हैं, लोग मर जाते हैं, तो ये सारी की सारी अफवाहें हैं। इन अफवाहों में ना उलझकर अगर आप सच्चे साधक हो तो आप नीलावंती ग्रंथ रहस्य तक पहुंच ही जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा कुछ अलग नीलावंती ग्रंथ रहस्य के बारे में जानने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद।